दोस्तों चलिए थोड़ा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफ में। तो जैसा भी पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि फॉर ए क्वेश्चन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट दिव्य फार्मेसी लिखना जरूरी है, उसी तरह अगर क्वेश्चन ऑन फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आएगा तो इसमें ये वाला केस नियामगिरी हिल्स केस कोड, उड़ीसा माइनिंग कॉरपोरेशन केस वही जो है उसको कोड करना मैंडेटरी है। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 2006। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डू द हिस्टोरिकल इनजस्टिस मीटेड आउट टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। हिस्टोरिकल इनजस्टिस ऐसे कि पहले ट्राइबल्स को क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन एम तो फॉरेस्ट को उनसे अपना रेम्यूनरेशन लेना था और अपने रॉ मटेरियल्स फॉर देयर ओन इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ करना था। तो दे थॉट ट्राइबल्स आर देयर एनिमीज और उसको दे पनिश दैम। ऑन दी अदर हैंड जो लेटेस्ट जो अंडरस्टैंडिंग इट रियलाइजेज कि वी नीड इट हैज़ टू बी जन भागीदारी, मतलब हमें कंजर्वेशन कैन नॉट बी डन टॉप टू बॉटम, इट हैज़ टू गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिम्पैथिक रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन ट्राइबल्स एंड नेचर, तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है। तो इट सेज कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स या जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं जो एक कट ऑफ डेट से पहले, शायद वो 15 दिसंबर 2005 है, उससे पहले 3 जनरेशन दैट इज 75 ईयर तक वहाँ रह रहे होंगे तो उनको लैंड मिलेगी। यानी आई थिंक इट इज़ 4 हेक्टेयर पर फैमिली, पर हाउस होल्ड या पर फैमिली। वो दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर आवर आंसर। तो यहाँ पे इनको ये राइट्स मिलती है। कौन कौन राइट्स मिलती हैं? इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स इज द राइट ओवर दैट पीस ऑफ लैंड, और कम्युनिटी राइट भी कुछ मिलती हैं। और कम्युनिटी राइट किस पे मिलती हैं? on non-timber forest produce. Non-timber forest produce has been defined under the definition clause, I think it's section 2I. तो उसमें ये लिखा हुआ है कि any produce from the forest which is apart from timber. तो उसमें और क्या क्या आएगा? तो वैक्स, लीव्स, तेंदू लीव्स वगैरह हो गए, या महुआ कलेक्शन फ्रूट्स जो हो गए, उसके अलावा लैटेक्स, जो भी सीड्स, फ्लावर्स, स्टिक्स। तो टिम्बर इज समथिंग विच इज़ कट, अगर कोई ड्राइड स्टिक्स है तो वो सब अपने मतलब द ट्राइबल्स हैव राइट ओवर दीज NTFP, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एंड इट इज़ द ग्राम सभा। अब सपोज किसी को डिटर्मिन करना है कि इंडिविजुअल राइट है कि कम्युनिटी राइट है, तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन टू ग्राम सभा। तो इट इज़ द ग्राम सभा विच विल डिसाइड। तो लोग अपना एप्लीकेशन ग्राम सभा को देंगे, ग्राम सभा विल डिसाइड वेदर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज़ राइट और नो, and accordingly the appeal from Gram Sabha will then lie to district level committee or state level committee and then it can go. उसके बाद दोस्तों इसमें it is a beneficial legislation, so there are various provisions in favor of tribals. However, the lacuna is that its implementation is, although Gram Sabha has been given the power, but at times Gram Sabha is not constituted, और Gram Sabha में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, मतलब टेक्निकल इंटरफेरेंस लगा देते हैं। द पावर इज फाइनली एक्सरसाइज बाई डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज ओनली, और फिर but there is always a pushback. So and we see that in Niamgiri Hills in Gram Sabha was overlooked, and Supreme Court ने वो जो allotment था by उड़ीसा गवर्नमेंट बॉक्साइट माइनिंग के लिए और एल्यूमिना माइनिंग के लिए, उसको ओवररूल कर दिया कोर्ट ने। तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, और उसके अलावा दोस्तों इसमें ये भी कहा गया है कि जैसे क्रिटिकल हैबिटेट एरियाज़ वगैरह जो होगी, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, तो उसमें अगर इनको रिमूव करना होता है, अगर सपोज उनको अगर ट्राइबल्स वहाँ से रीसेटल करना होता है तो वहाँ तो इट इज़ द ग्राम सभा विच विल डिसाइड कहाँ रिहेबिलिटेट करना है, कैसे रीसेटल करना है। तो ग्राम सभा हैज़ बीन गिवन अ प्राइमल रोल इन द अंडर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, और इस बार लेट्स से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट देख लेते हैं।